हमें दुख क्यों मिलते हैं? हकीकत में दुख मिलना, सुख मिलना ये कहीं अलग से नहीं आता, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई काम करते समय हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वैसा रिजल्ट होता है तो हम खुशी हो जाते हैं या हमें सुख अनुभूति होती है। सेम अपोजिट, अगर कोई कार्य करते समय हम जैसा एक्सपेक्ट किए हैं वैसा नहीं होता तो हमें दुख प्राप्त होता है। तो दुख का कारण कोई कर्म, उद्देश्य या कोई सोसाइटी नहीं है, दुख का कारण हम खुद हैं। कुछ काम करने से पहले हम जो एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। कुछ लोगों के भी मानना है कि बिना एक्सपेक्टेशन के काम कैसे करेंगे, अपना कर्तव्य समझ के करिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो हमें कर्म को बेटर बनाना है कि मैं ऐसा कर्म करूं जिससे अपने आप रिजल्ट अच्छा हो जाए। लेकिन रिजल्ट के बारे में कि आज ही हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे हमें दुख मिलता है। कर्म करिए, हो गया अच्छी बात, नहीं हुआ तो एनालिसिस करिए कि और कैसे बेटर किया जा सकता है। हम काम को बेटर करते हैं, अपने आप रिजल्ट बेटर होगा। एक कृष्ण और शकुनी के संवाद में महाभारत में बात आती है। शकुनी कहता है कि मैं किसी चीज का लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए ऐसा करूँगा। कृष्ण जी कहते हैं मैं कर्म को सही करता हूँ, लक्ष्य खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो वही चीज एक मनुष्य को करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम कर्म पे ध्यान दे पाएंगे, जो हमारे इरिटेशन है, जो हमें तकलीफ में, हमारा मेंटल क्वालिटी या कह सकते हो जो थॉट पावर है, वर्किंग पावर, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान शिफ्ट होगा इम्प्रूव करने में, ना कि हम ऐसा एक्सपेक्ट किए थे नहीं हुआ, ये नहीं हो पाएगा। ये जो जिस टाइप का थोड़ा थोड़ा छोटे लेवल का डिप्रेशन है, इससे दूर रहेंगे और काम को जो इम्प्रूव करेंगे तो अपने आप रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। अब कुछ लोग का मानना होता है कि हम जैसा एक्सपेक्ट करते वैसा न होने पे मानवीय गुण है, दुखी हो जाते हैं। सही बात है, लेकिन हम दुखी और खुश अपनी मानसिक सोच के हिसाब से होते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, अगर उसके हाथ से खिलौना ले लिया जाए तो वो उतने में दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका चेतना स्तर उतना है। वो इतने बड़े लेवल पे चीज़ों का एनालिसिस अभी नहीं किया है, न सोच सकता है। लेकिन हम अगर अपना एनालिसिस पावर, चेतना स्तर इम्प्रूव करें तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बातें नहीं होती, उतने से तब वो दुखी नहीं होता। ऐसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे खेल खेल में हार जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है जीतना। लेकिन वहीं कुछ प्लेयर होते हैं जो हारने के बाद शांत होते हैं और देखते हैं हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, उसको इम्प्रूव करने पर ध्यान देते हैं, तो उससे उनकी क्वालिटी सुधरती है। ऐसे कुछ लोग होते जीवन में थोड़ा सा कहीं थोड़ा फेल हुए तो दुखी हो जाते। कुछ लोग होते फेल होने के बाद सीखते हैं कहाँ मैंने मिस्टेक की, अब मिस्टेक नहीं करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। जो दुखी हो के डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो वहीं से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई समस्याएं होंगी। हम कुछ करना चाहेंगे, उसमें दुख आएगा, या जैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें उसका एनालिसिस करना है, क्यों हमारे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले, फिर हमें उस पर काम करना है। जितना अच्छा आप करते जाएंगे आपका रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। तो एक लेवल होता है, उस लेवल को हमें अपने माइंड लेवल से पहले पार करना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि आज जो चीज़ें सपोज किसी समय परिस्थिति में आपको दुख दे रही, कल वही खुशी भी दे सकती है। जैसे कुछ अपशब्द ऐसे होते हैं जो अगर कोई मनुष्य को बोल दे तो तुरंत तकलीफ हो जाती है, एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन वही एक छोटा सा बच्चा बोलता है जब, गाली देने पर भी अच्छा लगता है, क्योंकि वही चेतना का स्तर। तो यही चीज़ें होती हैं। आज कुछ चीज़ें या इस समय परिस्थिति में कुछ गलत है, कल सही हो सकती है, तो उसको लेकर इतना भारी बर्डन नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको और दुख मिलेंगे और हमेशा आप डिप्रेस्ड रहेंगे। तो हमें किसी भी समय परिस्थिति को हैंडल करना सीखना होगा। हमें कर्म पे फोकस करना है। कर्म करिए, एक्सपेक्टेशन मत करिए। कर्म में अच्छा एक्सपेक्ट करिए कि हमारा कर्म और अच्छा हो, और अच्छा, अपने आप रिजल्ट अच्छा होगा। और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते और तब अच्छा होता है तो ज़्यादा खुशी मिलती। और एक्सपेक्ट कर जितना किए हैं उससे थोड़ा सा भी क्वालिटी कम होने में तुरंत दुख मिल जाता है। इसलिए एक्सपेक्ट मत करिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म को इम्प्रूव करिए,
उससे क्या जो आप एक्सपेक्ट किए हैं उससे एक्सपेक्ट नहीं किए हैं उतना मिलेगा, तो आप हमेशा ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। और जीवन में कुछ समय के लिए जीवन मिला है, कुछ समय तक आपको कर्म करके अपने आप को प्रूव करना है। कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहने वाली, एक समय परिस्थिति के साथ सभी चीज़ें बदल जाएंगी। हो सकता है कि कल जिन चीज़ों से आप इरिटेट हो रहे हो आज धीरे धीरे आप उसको हैंडल करना सीख जाए, उससे आप खुश हो। तो एक्सपेक्टेशन मनुष्य के दुख का कारण होता है, उसकी इच्छाएं दुख का कारण होती हैं। इसलिए इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, उद्देश्य निश्चित रखना चाहिए कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। उस उद्देश्य के लिए अपने प्लान तैयार रखिए। कभी कभी होता है हम फेल होते हैं, आज तक कोई, चाहे महापुरुष की बात करें, हर बार पॉसिबिलिटी ही नहीं कि जितनी बार कोई काम करे और हमेशा पास हो। कई बार महापुरुष तो कई बार फेल हुए, फिर उससे सीखे आगे बढ़े। तो जीवन में जब आप संघर्ष करोगे तो हार जीत लगी रहेगी। जीत होने पे इतना खुश मत में होइए दोबारा गलती कर दीजिए, और हारने पे डिप्रेशन मत होइए, सीखिए कहाँ मिस्टेक रह गई, हमें आगे बढ़ना है। तो जीत हार लगा रहेगा, लेकिन हमें अपने आप को संयमित रख के बिना एक्सपेक्टेशन के कर्म पे ध्यान देना है। कर्म का सुधार करेंगे, रिजल्ट ऑलरेडी सुधरेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि दुख के कारण कोई चीज़ें, कोई वस्तु, कोई लक्ष्य या कोई कर्म नहीं होता, हमारी इच्छाएं होती हैं। हम जब पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा हो, या बहुत जल्दबाजी में कि आज ही हो जाए, ये सब दुख के कारण होते हैं। हमें कर्म ध्यान देना है, कर्म को इम्प्रूव करिए और इम्प्रूव करिए, अपने आप रिजल्ट अच्छा होगा। और अगर हमेशा खुश रहना है तो एक्सपेक्टेशन को अवॉइड करिए। हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें कर्म अच्छे करना है। जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा तो आपको खुशी ही मिलेगी, आप हमेशा कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहेंगे। और जब आप एक्सपेक्ट कर लेंगे उससे कम भी मिलेगा तो आप दुखी हो जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज आपको एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप एक्सपेक्ट कर लिए कि हमें 98 चाहिए। सपोज आप मेहनत किए, बहुत हार्ड वर्किंग है, 97 पाए, तब भी आप दुखी होंगे। लेकिन एक आदमी है जो मेहनत कर रहा है, अपने कर्म पे ध्यान दे रहा है, इंप्रूव कर रहा है, गलतियों सीख रहा है, वो 97 पा गया, वो उतने में खुश रहेगा। तो दुखी और खुशी होने की कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो हमारी इच्छाएं हैं। इसलिए इच्छाओं को दूर रखते हुए कर्म को सुधार करिए और सदा खुश रहते हुए सभी लक्ष्यों को प्राप्त करिए। खुद खुश रहिए, समाज को खुशी बनाइए, परिवार को खुश रखिए। जय श्री राम।